सैनिक शब्द से आप क्या समझते हैं? सैनिक शब्द अपने आप में एक पूरा ऐसा शब्द है जिससे समझ में आता है कि जो देश के लिए मर मिटने को तैयार हो और हमेशा डेडिकेशन कि दिख रहा है। जैसे इसको एक गाड़ी के अंदर जो वो बैरियर नहीं लगता सेफ्टी के लिए, ऐसे हमारे देश के अंदर एक सेफ्टी सैनिक जो बना कर रखते, जो हमारे दुश्मनों से बचा कर रखते हैं, रक्षा रक्षा को कह सकते हैं सैनिक। सैनिक इज़ बेसिकली सोल्जर। मेरा तो यही मानना है कि सारे जीव जंतु जितने भी जो मेहनत कर रहे हैं वो सबसे पहले सबसे बड़े सोल्जर हैं। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, पहली बात तो वो सोल्जर है मेरी नज़रों में। क्योंकि जैसे आप हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, आप दूसरों के लिए भी काम करते हो, आप सच्चाई पेश करते हो एज अ जर्नलिस्ट। सो आप भी एक सोल्जर। सोल्जर मेरे हिसाब से एक जिम्मेदारी है जो कि इंसान को दी जाती है। वो अपना पूरा जीवन, अपना पूरा एक अपनी होल लाइफ का 75% अपना देश के लिए लगा देता है, जिसमें अपना उसको वो देखा जाए तो एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें अपनी जान लगा दें देश को बचाने। सैनिक मतलब रक्षा, हमारी रक्षा करना, जो हमें हमारे बॉर्डर पे लड़ते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, सबको सबको ठीक रखते हैं, हमें सिक्योर करते हैं, सैनिक उसका नाम। अच्छा, सैनिक होना जरूरी क्यों? सैनिक होना क्यों जरूरी है? सैनिक होना इसलिए ज़रूरी है, जैसे हमारे घर के अंदर एक मुखिया होता है। मुखिया जो भी बातचीत होती है, कोई भी लड़ाई झगड़ा जब होता है तो सबसे आगे खड़ा जो होता है घर का मुखिया होता है खड़ा, है ना। इसी तरह से जब देश में किसी से भी कुछ भी लड़ाई हो या कुछ भी ऐसा कुछ पंगा हो तो टाइट पावर जो होती है वो सैनिक ही रहती है। अगर जैसे वो तो आपके ऊपर, आपको कैसे लगते हैं सैनिक के। जैसे मेरे जो वर्ड है सैनिक के, जो मैं कहना चाहता हूँ कि सैनिक होना जरूरी है, क्योंकि आपको एक माइंडसेट हो जाता है आपका सैनिक वाला। आप लड़ सकते हो किसी भी चीज़ों से, चैलेंजेस से। सैनिक होना जरूरी इसलिए है कि उस देश की रक्षा के लिए कोई तो होना चाहिए जो देश के लिए मर मिटे, इसलिए सैनिक का होना बहुत जरूरी है। आप कॉन्फिडेंस से रह सकते हो, तो आपका होना जरूरी है उसमें। अच्छा, कई बार हमने देखा है बॉर्डर पर सैनिक तैनात होते हैं, उनके ऊपर लोग उंगलियां उठाने लगते हैं कि इन्हें सैलरी मिलती है, ये काम करते हैं, तब ये कोई लड़ाई वगैरह नहीं करते, ये केवल सैलरी के लिए काम करते हैं। तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? मैं इस बात पे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है जब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, अपनी आंखों नहीं सुना, तो मैं कुछ उस चीज़ का मैं बोल नहीं सकता। तो मैं यही कहता हूँ जो भी है अच्छा है। अगर कोई आपकी जान के लिए, आपके लिए बॉर्डर पे खड़ा हो रहा है, तो वो उससे बढ़िया कौन हो सकता है जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो सैनिक वही है। और जय हिंद। अब एक बात बताओ, आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, आपका फ़ायदा कोई और ले जाएगा, आपको मंजूर होगी वो चीज़? नहीं ना। आपको होगा ना तो आप अपने हक के लिए लड़ोगे ना, तो यू विल बी अ सोल्जर ना। विदाउट सोल्जर आप सेफ्टी महसूस नहीं कर सकते जहाँ आप रह रहे हैं। मेरी राय तो यह है जी, जो देशभक्त नहीं है वो इस बारे में सोचते हैं, जिनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, जिसको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं, जिनको पता है वो क्यों इन चीज़ों में करेगा, ये ऐसा क्यों। अगर इस कमाने का देखा जाए तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें आप कमाना ना चाहें, और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक सैनिक जो सोल्जर हो, जैसे मिलिट्री हो गया, बीएसएफ हो गया, बाकी सारी फोर्स हो गई, इनको वो पेमेंट मिलता है जो उतनी मेहनत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डेंजरस जॉब किसी और फील्ड में हो सकती है। तो इनको जो पेमेंट मिल रहा है उस हिसाब से उनको ठीक है। एक्स्ट्रा तो ये कहीं से कमा नहीं सकते, जो मिलता है पीएफ वीएफ नॉर्मली सबको बेसिकली देखा जाए तो ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी सारी चीज़ें के लिए अपना पूरा जीवन इसमें लगा रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत उनको छूट भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आप कोई भी काम कर लो, आजकल कोई फ्री में तो होता नहीं है। और पहली बात तो वो अपनी लाइफ ही रिस्क में रख ले रहे हैं। उनको तो आप देखोगे वो तो आते घर भी नहीं आते हैं, कितने महीनों से, कितने सालों से। कुछ ऐसे भी हैं जो मेरी भी एज के 19-18 साल के भी लोग हैं जो आर्मी में, बॉर्डर्स में हैं, जो आते ही नहीं है। तो बेसिकली सैलरी से कोई मतलब नहीं होता। सरकार उनको इसलिए हाईली पे करती क्योंकि वो सबसे पहले अपना घर और अपने आप को रिस्क में लेके वो सोसाइटी और समाज को बचाते हैं। तो मेरे लिए ये कोई गलत बात नहीं है। सो इट्स अ गुड थिंग। कम से कम वो अपने लिए लड़ रहे हैं, हमसे अपने से ज़्यादा वो हमारे लिए सोच रहे हैं, तभी हम यहाँ खड़े हैं। आज दुनिया में है नहीं जो किसी को बुरा बोलते हैं, किसी को अच्छा बोलते हैं। तो अब किसी की हिस्ट्री ना जाने बिना उसका प्रेजेंट डिसाइड नहीं कर सकते आप। सैलरी तो सबको मिलती है, लेकिन जो सैनिक होते हैं वो अपने घर को विषम परिस्थिति में सब कुछ छोड़कर देश के लिए सेवा करते हैं। और जहाँ तक रहा बात सैलरी का, वो सैलरी नहीं देखते, वो देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं।